हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में ना अपन जीओसी की सीरीज पढ़ते जा रहे थे और वहां पिछले वीडियो में अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया था कि ये कैसा प्रभाव है, कब ये उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का ये होता है। ये पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, आज अपन इस वीडियो में ना इंडक्टिव इफेक्ट जो दो प्रकार का था, प्लस आई और माइनस आई, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे रहने वाले हैं जो प्लस आई ऑब्जर्व करेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो माइनस आई ऑब्जर्व करेंगे, उन सभी की बात अपन यहां सीखने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों, एक एक को अपन यहां सीखते हैं। तो सबसे पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट अपने पास दो प्रकार का था, उनमें पहला प्रकार कौन सा है बच्चों? प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव की बात चल रही है। और जो प्लस आई प्रभाव है ना, और अगर आपको याद हो तो प्लस आई प्रभाव को कहा था बच्चों, जितने भी कौन से ग्रुप है ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, साथ में इनको दूसरा नाम दिया था E, D और G, मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बच्चों दोनों के दोनों क्या दान करते हैं? इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और अपनी नजर में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो दो को इफेक्ट दर्शाते हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। सीधी बात है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं वो ERG होंगे, EDG होंगे, डोनेटिंग ग्रुप होंगे, वो सारे के सारे आई प्रभाव शो करने वाले हैं। क्लियर यहां तक? अब बच्चों, यहां जो समूह रहने वाले हैं ना, उन समूह को अपन वरीयता में लिखने वाले हैं, फिर से पीरियोडिटी में लिखने वाले हैं। अब सर, ये पीरियोडिटी क्या है? ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। पीरियोडिटी का मतलब होता है बच्चों, ऐसे लिखेंगे, सबसे ज्यादा प्लस आई किसका, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे अपन प्लस आई को लिखने वाले हैं। क्लियर है बात? ऐसे क्रम लिखने वाले हैं। तो ये जो क्रम है ना, वो कैसे तैयार किया गया, प्लस आई प्रभाव कैसे ऑब्जर्व हुआ, इन सभी बातों को अपन सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो नॉलेज के लिए आपको बहुत काम देगा, क्या कि जो समूह है, समूहों का कौन सा प्रभाव? इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव, द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर, द्विध्रुव आघूर्ण, और ध्रुव आघूर्ण को कहते हैं प्यारे बच्चों डाइपोल मोमेंट कहते हैं, मोमेंट। तो क्या लिखा है? समूहों का क्या देखना है? आई प्रभाव किसके आधार पर? द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर क्या किया गया है? तैयार किया गया था, तैयार किया गया था। अब दूसरी बात सुनो कि अगर अपने आई प्रभाव का, आई प्रभाव अपन क्या लिखेंगे बच्चों? क्रम लिखने वाले हैं। अभी कहा ना मैंने, बढ़ता क्रम लिखेंगे, घटता क्रम लिखेंगे, कि किसका प्लस आई ज्यादा है, किसका माइनस आई ज्यादा है, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब बच्चों अगर उत्पन्न हो सकता है, तो यहां ये जो क्रम बना है, उस क्रम में हाइड्रोजन को क्या किया गया था? आधार बनाया गया था बच्चों, आधार बनाया गया था। ये लो, मतलब यहां अगर आपको यहां बढ़ता घटता क्रम चाहिए, तो यहां उस क्रम को समझने के लिए किसको आधार बनाना है? हाइड्रोजन परमाणु को आधार बनाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन परमाणु का कौन सा प्रभाव कह रहा हूं? आई प्रभाव। कोई आई प्रभाव नहीं होता इसका मतलब है हाइड्रोजन परमाणु कोई भी प्रेरणिक प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और होता है ना काफी बार ऐसे, जैसे मान लो काफी बार क्या होता है, जब बच्चों स्कूल में जब लाइन लगाई जाती थी, प्रेयर में जब लाइन लगाई जाती थी, तो बच्चों आपको खड़ा किया जाता था हाइट के अकॉर्डिंग। तो वहां जो हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा करते थे ना, तो आधार बनाते थे सबसे छोटे बच्चे को।
सबसे छोटे बच्चे को सबसे पहले खड़ा करना है, या फिर आधार बनाते थे कि सबसे बड़े बच्चे को सबसे लास्ट में खड़ा करना है, तो वो आधार हो गया। जैसे सबसे छोटे बच्चे को पहले खड़ा करेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है यहां तक। फिर जब आपको क्लास में बैठाते थे तो आपकी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग बिठाते थे कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे वो तो बैठते थे आगे, और जो बैक बेंचर होते थे वो बैठते थे पीछे, ढीठ जिनको कहते हैं अपन। आगे बात समझ में? तो बच्चों वहां भी एक आधार बनाया गया है। वो आधार क्या है? वहां आधार है इंटेलिजेंसी, कौन ज्यादा पढ़ता है, कौन कम पढ़ता है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए अपन को वहां आधार बनाना बहुत जरूरी है। या ऐसे भी होता था बहुत स्कूलों में कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठाते थे, नाम के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बिठाते थे। तो कोई ना कोई आधार जरूरी है। और इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए आधार किसको बनाया गया? हाइड्रोजन परमाणु को बनाया गया, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का कोई आई प्रभाव नहीं होता है। ये जो आई प्रभाव है वो किसके कारण तैयार किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया? द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर तैयार किया गया कि किसका कम है, किसका ज्यादा है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा रहेगा तो प्लस आई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइनस आई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए इनका एक ऑर्डर तैयार किया गया है। उन्हीं ऑर्डर को अपन यहां समझने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? मैं एक बात और रिपीट कर देता हूं कि आई प्रभाव कौन होंगे? ईआरजी या ईडीजी। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। तो आओ बच्चों वो ऑर्डर अपन सीखने वाले हैं। तो सुनिए, सबसे पहले कौन से का ऑर्डर सीख रहे हैं? प्लस आई प्रभाव का। ये लो, ठीक है यहां तक। अब प्लस आई प्रभाव में क्या कह रहे हैं बच्चों? सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है? CH2 माइनस का। अब मुझे एक बात सोच के बता दो आप, क्या बच्चों इसके पास नेगेटिव चार्ज है क्या? सर बिल्कुल है। अब मैंने आपको सीरीज पढ़ाई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाओ और देखो। माइनस वाले सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। और प्लस आई क्या होते हैं बच्चों? बताना जरा एक बार। अरे इलेक्ट्रॉन दान ही तो करते हैं, तो क्या अगर CH2 माइनस चाहे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? मतलब ये ईडीजी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ईआरजी है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा बच्चों? प्लस आई प्रभाव की तरह। क्लियर है यहां तक? अब सबसे ज्यादा जब इसका है ना, तो 2 नंबर पे कौन आता है बच्चों? 2 नंबर पे आता है NH माइनस। 3 नंबर पे आता है बच्चों O माइनस आता है। कौन आता है? O माइनस। नेक्स्ट जो 4 नंबर पर आता है बच्चों, वो आता है C डबल बॉन्ड O माइनस। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलेट। और लेट के आता है तो वो नंबर कुछ इसका आता है CH3 और यहां ये लो, कितने डिग्री एल्किल ग्रुप है? एल्किल ग्रुप है, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद सुनो, इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो आता है CH3 कितने डिग्री एल्किल ग्रुप है बच्चों? 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है। ये लीजिए। अब इसके बाद अगर नंबर आता है तो वो आता है बच्चों CH3CH2। ये कितने डिग्री है बच्चों? 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। मतलब बच्चों 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में अगर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो प्यारे बच्चों किसका रहने वाला है? 3 डिग्री एल्किल ग्रुप का रहने वाला है। उससे थोड़ा कम 2 डिग्री का रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा प्यारे बच्चों? 1 डिग्री का रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? अब आगे सुनिए बच्चों, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं पहले कि यहां 3 डिग्री कार्बन है, यहां 2 डिग्री कार्बन है, और यहां 1 डिग्री कार्बन है। तभी तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप बने हैं। अब आगे आ जाइए। अब जस्ट इसके बाद नंबर आएगा बच्चों CT3 का। टी यहां रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन के समस्थानिक टाइट्रियम को, ट्राइट्रियम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बच्चों आता है C3, डी यहां रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम को। उसके बाद आता है बच्चों CH3, ये तो हाइड्रोजन हो ही गया खुद। इसके बाद नंबर आता है बच्चों ट्राइट्रियम का।
इसके बाद नंबर आता है बच्चों ड्यूटेरियम का, और सबसे लास्ट में नंबर आता है बच्चों हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन को लिख के और मैं डालूंगा गोले में, ये लीजिए। अब हाइड्रोजन को गोले में क्यों डाला बच्चों? क्योंकि कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक आधार है समझाने के लिए बाकी को। तो सबसे कम यहां किसका है? हाइड्रोजन का। नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे कमजोर है, उसको फैल बराबर मान लेते हैं स्कूलों में। ऐसा ही होता है बच्चों। इसको भी मान लिया कि सबसे कम इसकी है, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया, नगण्य मान लिया इसके प्लस आई प्रभाव को। कह सकता हूं यहां तक? तो सुनो, यहां सबसे कम इसका, उससे थोड़ा ज्यादा ड्यूटेरियम, थोड़ा ज्यादा ट्राइटेरियम, फिर CH3 CD3 ट्राइटेरियम का, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, फिर कार्बोक्सिलेट आयन, फिर O-, फिर NH-, और सबसे लास्ट में CH2-। अब सर एक बात, सर इतना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ऑर्डर, तो इसको याद रखने का तो कुछ तरीका होगा ना? तो सुनो बच्चों, शानदार जबरदस्त ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट यूज करो, आप कॉन्सेप्ट कहो उनको, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं जिससे आप प्लस आई के प्रभाव के क्रम को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो सुनो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है? सबसे पहली बात, मैं पहली बात लिख रहा हूं, फिर आपको ऑब्जर्व करवा दूंगा। एक तो है कम वैद्युत ऋणी, एक है बच्चों अधिक वैद्युत ऋणी। वैद्युत ऋणी इसका मतलब है लेस EN एटम, इसका मतलब है मोर EN एटम। अब समझना है बच्चों, एक की EN तो कम है और एक की EN क्या है? ज्यादा है। एक की कम है, एक की ज्यादा है। अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN का जो मतलब होता है, EN का जो अर्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करना। आकर्षित करना, ये काम तो इनका मेन है। लेकिन कभी अगर इनको दान करने पड़ जाए, कभी कभी तो परिस्थिति आ सकती है यार, कभी कभी अगर इनको दान करने पड़ जाए, तो इनमें से समझो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। एक की तो EN कम है, एक की EN ज्यादा है। ज्यादा EN वाले तो चिल्लाएगा, कहेगा भाई मैं तो दान नहीं कर रहा अभी। आप सबसे पहले कम EN वालों को भेजो, फिर कम EN वाला कहेगा मैं क्यों जाऊं, तो ज्यादा EN वाला कह रहा है देख मेरी EN ज्यादा है, मेरा नेचर है कि मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूं, और तेरा नेचर है कि तू इलेक्ट्रॉन दान कर। फिर कहे यार दोनों को ही दान करने होते हैं, तो कह रहा है कि मानता हूं दोनों को दान करने हैं, लेकिन उसको पहले दान करना होता है जिसकी EN कम होती है। चलेगा यहां तक? तो मुझे एक बात बताएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा EN किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की। सबसे कम किसकी? कार्बन की। तो इसकी EN बच्चों कम है, इसकी EN बच्चों ज्यादा है। तो इनमें से सबसे पहले मान लो इन सभी के ऊपर चार्ज आ जाए नेगेटिव, भाई नेगेटिव है तो सभी दान कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले दान करने के लिए आगे कौन आएगा? जिसकी EN कम है, और कम EN किसकी है? कार्बन की। कार्बन को ये दोनों कहेंगे तू जाना, तू जाना, तू दान कर। ये कहेगा क्यों मैं दान क्यों करूं? ये कहेंगे तेरी EN कम है। तो बेचारा सबसे पहले तुझे दान कर दिया, अब दोनों बच गए। अब दोनों में से ऑक्सीजन इसको कहेगा अब तू जा, नाइट्रोजन को कह रहा तू जा नाइट्रोजन, ये कहेगा मैं क्यों जाऊं? बोला कि सबसे ज्यादा EN मेरी है, तू ये जाना पड़ेगा। फिर नाइट्रोजन जाएगा दान करने, फिर कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। तो यहां अगर तीनों परमाणु दान कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो दान करेगा जिसके ऊपर या जिसकी EN सबसे कम है। क्लियर है बच्चों? तो यहां सबसे कम EN कार्बन की, तो सबसे पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन दान करने वाला है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हुई क्या? देखना, देखा खुद कि यहां पहला परमाणु कौन है? कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन।
इनमें से सबसे पहले दान कौन करेगा रे? कार्बन करने वाला है बच्चों। कौन करने वाला है? कार्बन। उसके बाद नाइट्रोजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहां सबसे कम ईएन किसकी है? कार्बन की है। तो मैं ऐसे कह दूं क्या कि कम वैद्युत ऋणी परमाणु जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करेगा? और आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो उसका प्लस आई भी क्या रहेगा? सर्वाधिक रहेगा। तो मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को सभी बच्चों को समझना है। क्या समझना है? देखो इधर, इसको तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो तो चले आगे। अब सुनो, इसको तो मैं हटा रहा हूं एक बार और मैं लिखता हूं। अब क्या लिखूंगा? कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट, कम वैद्युत ऋणी परमाणु मतलब लेस ईएन एटम, जिस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो बच्चों? उपस्थित हो, तो उसका प्लस आई प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। ये लो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ आपके पास। क्या कॉन्सेप्ट तैयार हुआ कि आपके पास लेस ईएन वाला एटम है और उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, तो उसका प्लस आई क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और देख भी लो यहां पे आप कि इन तीनों में से लेस ईएन वाला एटम कार्बन, चार्ज कैसा? नेगेटिव। जल्दी दान करेगा तो प्लस आई भी इसका क्या रहेगा? ज्यादा। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा है कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का और फिर ऑक्सीजन का। अब ये भी तो दान करने वाला ऑक्सीजन है, तो यहां सबसे लास्ट में रहेगा ऑक्सीजन। तो क्लियर है बच्चों? सर ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो सर ये दान पहले कर रहा है, ये दान बाद में कर रहा है, जबकि दोनों में परमाणु समान है। तो ये भी तो और ये दोनों समान प्रकार से दान कर सकते थे ना। तो सुनो बच्चों, यहां का जो नेगेटिव है वो अनुनाद में भाग ले रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल के कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है। तो ये कहेगा जब भी इसके दान करने का नंबर आएगा ना, तो इन दोनों में बहस हुई कि अब तू जा तू जा। ये कह रहा है देख मैं नहीं जा सकता। मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरा पास नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन के कारण मैं रेजोनेंस रिप्रेजेंट करूंगा, मैं रेजोनेंस दर्शाऊंगा, और रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये भाई साहब कहेंगे मैं अनुनाद में जा रहा हूं, अनुनाद में जा रहा हूं, तो ये बच गया, फिर इसको दान करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बच्चों मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लेस ईएन एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वो ही दान करेगा। तो यहां सबसे कम ईएन कार्बन की थी, नेगेटिव है तो दान कर सकता है, सबसे पहले दान करे तो सबसे ज्यादा प्लस है इसका, उसके बाद NH का, उसके बाद O- का, उसके बाद कार्बोक्सिलेट का। इन दोनों का रीजन ये है कि पहले ये क्यों जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव यहां से यहां और यहां से यहां संयुग्मन में अनुनाद दिखा सकता है। क्लियर यहां तक? दूसरा पॉइंट, कौन सा ग्रुप है बच्चों? एल्किल ग्रुप। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे बड़ा एल्किल समूह कौन सा है? सर 3 डिग्री है। तो बड़े एल्किल समूह का प्लस आई भी क्या है बच्चों? अधिक है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो दूसरा तरीका क्या बना याद करने का? दूसरा तरीका अपने पास बना बच्चों, दूसरा जो तरीका बना अपने पास क्या बना? बड़े एल्किल समूह का, बड़े एल्किल समूह का मतलब लार्ज एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। मतलब बड़े एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव ज्यादा रहने वाला है। इस हिसाब सबसे ज्यादा किसका? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये यहां सबसे ज्यादा कौन? उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। तो पहला ऑर्डर तो ये बन गया, उसके बाद इनको लिख देंगे। तीसरी बात सुनो बच्चों, तीसरी बात को मैं स्पष्ट करूंगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक वर्ड होता है समस्थानिक। क्या होता है बच्चों? समस्थानिक। ये लीजिए,
समस्थानिक को कहते हो आइसोटोप। और आइसोटोप का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या समान रहेंगे, जबकि परमाणु भार क्या रहेगा बच्चों? भिन्न भिन्न रहेगा। ये आइसोटोप होते हैं। तो बच्चों एक परमाणु है हाइड्रोजन, उसके 3 आइसोटोप होते हैं, H1, ये 1 और ये 1। लेकिन यहां अणुभार की अगर मैं बात करूं तो यहां 1, यहां 2 और यहां 3। मतलब यहां परमाणु क्रमांक तो 1 1 1, परमाणु क्रमांक क्या है? समान, लेकिन परमाणु भार क्या है? भिन्न। एक का 1, फिर 2 और फिर 3। इसको कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटियम कहा जाता है। दूसरा जो होता है बच्चों, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम नाम होता है। क्या नाम होता है? ड्यूटेरियम। और तीसरा जो होता है बच्चों, इसका नाम होता है ट्राइट्रियम नाम होता है। इसको याद कर लो, एक है तो हाइड्रोजन और प्रोटियम। तो बच्चों देखो, दो के लिए डी आ रहा है, डी का मतलब डबल कर दो आप। ट्राई का मतलब 3 हो गया, ट्राइट्रियम से याद रख लो आप, याद रखने का तरीका हो गया। तो यहां बच्चों सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट, अणुभार किस या परमाणु भार किसका है? ट्राइट्रियम का है। तो मैं कहूंगा इसका क्या देखा जा रहा है बच्चों? परमाणु भार देखा जा रहा है, और वो परमाणु भार क्या है? अधिक। और अधिक में भी क्या कहूंगा? सर्वाधिक है इसका। क्लियर बात? वो तो लिखा नहीं बच्चों, सर्वाधिक हो गया, अब ऐसे लिख दिया मैंने। तो बच्चों कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां सबसे ज्यादा परमाणु भार कौन रखता है? ट्राइट्रियम। और जिसका परमाणु भार ज्यादा होता है उसका प्लस आई प्रभाव भी ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो इनमें सबसे भारी समस्थानिक, सबसे हैवी वेट वाला समस्थानिक आइसोटोप कौन सा? ये हो जाएगा ट्राइट्रियम। तो इसका प्लस आई प्रभाव भी क्या होगा? इसका अधिक हो जाएगा। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका? ट्राइट्रियम का। ट्राइट्रियम के बाद ड्यूटेरियम का, और सबसे कम प्रोटियम का। और देख लो आप, महसूस करो इस बात को, से इन तीनों में से हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट किसका है? ट्राइट्रियम का है। और ट्राइट्रियम का जब वेट ज्यादा है तो इसका प्लस आई प्रभाव भी ज्यादा, उसके बाद ड्यूटेरियम और उसके बाद हाइड्रोजन, प्रोटियम। यहां देख लो, ट्राइट्रियम और फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। तो मैं ऐसे कह दूं क्या बच्चों? क्या कहने वाला हूं, मेरी बात को अच्छे से समझना और फिर आंसर करना। क्या कहा है? भारी समस्थानिक का क्या लिखा है बच्चों? प्लस आई प्रभाव, वो भी क्या होता है? अधिक होता है। ये लो, भारी समस्थानिक का प्लस आई क्या है? अधिक है। तो सबसे भारी कौन है बच्चों? ट्राइट्रियम। फिर कौन है बच्चों? ड्यूटेरियम, बच्चों प्रोटियम। तो सबसे पहले Ct3, फिर CD3, फिर CH3, फिर TDH। ये कंप्लीट क्रम आपका हो गया, प्लस आई प्रभाव का क्रम हो गया बच्चों। क्लियर है? पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद कार्बोक्सिलेट, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर Ct3, CD3, CH3, फिर TDH। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये बच्चों इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसके सीक्वेंस को याद करने के लिए। तो ये कहानी होगी आपके पास प्लस आई प्रभाव की। अब अपन बात करते हैं माइनस आई प्रभाव की। तो सुनो बच्चों आगे, अब बात करते हैं बच्चों, दूसरा जो इफेक्ट था वो था माइनस आई प्रभाव। और माइनस आई प्रभाव क्या है बच्चों? जितने भी EWG हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, या मैं तो कहता हूं बच्चों सामान्य भाषा में इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये कौन सा दर्शाते हैं? माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। अब कौन कौन से समूह ऐसे होंगे जो माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं, उनका जिक्र भी अपन करने वाले हैं, और उनके क्रम को भी अपन लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? आओ बच्चों उनको भी अपन सीखते हैं। तो सुनो, सबसे ज्यादा जो माइनस आई प्रभाव होता है वो होता है OF2 प्लस का।
उसके बाद होता है बच्चों OR2+ का, उसके बाद होता है बच्चों NF3+ का, उसके बाद होता है बच्चों NCl3+ का, उसके बाद होता है बच्चों NR3+ का, उसके बाद होता है बच्चों NH3+ का, इसके बाद होता है बच्चों NO2 का, इसके बाद होता है साइनाइड का, साइनाइड के बाद होता है सल्फोनिक अम्ल का, सल्फोनिक अम्ल के बाद होता है बच्चों एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद होता है बच्चों कीटोन का। अरे सर हम इसको याद कैसे करेंगे? अरे बच्चों मैं हूं ना, मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तैयार हूं, तो मैं समझा दूंगा। तो CHO के बाद है बच्चों कीटोन, कीटोन के बाद है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और फिर है बच्चों आयोडीन। इसके बाद है बच्चों आपके पास C6H5 फेनिल, और फेनिल के बाद बॉन्ड CH2 और सबसे लास्ट में फिर से आ गया भाई साहब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को लिख के से बॉक्स में डाल देंगे। ये लीजिए, ये सारा ऑर्डर किसके सापेक्ष तैयार किया गया? हाइड्रोजन के सापेक्ष तैयार किया गया है। क्लियर है बात? इसका तो नेगेटिव मान ले, सबसे कम इसका ही है तो इसका -I भी नहीं है और इसका +I भी नहीं है, तो ओवरऑल बात इसका इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं है, और ये बात मैंने पहले कही आपको। अब सुनो बच्चों, ये जो ऑर्डर है इसको याद रखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं। क्या कहा है मैंने कि अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु, अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु, और अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु कौन सा? मोर EN एटम, मोर EN एटम, ये लो। और मोर EN एटम पर कैसा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात बताओ बच्चों, मोर EN का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, और इनके ऊपर चार्ज कैसा आ चुका है? प्लस। प्लस का मतलब ये दान है, और यार किसी के जब खिलाफ काम करते हैं ना तो वो आवाज उठा देता है। इस भाई साहब के खिलाफ काम हो गया, इसके 3 बंध बन गए, 2 और 1 3, और ऑक्सीजन के 3 बंध बनते ही ये इलेक्ट्रॉन एक लोन पर दान कर चुका होता है। तो भाई साहब चिल्ला रहा है कि मेरे वचनों के खिलाफ काम हो गया, मेरे खिलाफ काम हो गया, मुझे किसी भी हालत में क्या खींचने हैं? इलेक्ट्रॉन। मुझे प्लस हटाना है, मुझे किसी भी हालत में मुझे मेरा लोन पेयर चाहिए, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो खींचना प्रभाव -I। अब यार अधिक वैद्युत तो ऑक्सीजन भी है, दूसरा ऑक्सीजन भी है, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन इन सभी में से या इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा? ऑक्सीजन। तो प्लस किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में EN किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अच्छे से? ऑक्सीजन खींचेगा। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं, अगर आप समझ पाओ तो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? रुको बच्चों 1 मिनट। अधिक वैद्युतऋणी क्या है? परमाणु, और उस पर चार्ज कैसे? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कहूंगा उसका अधिक क्या होगा? अधिक ही -I प्रभाव होगा। मतलब मोर EN एटम के ऊपर जितना ज्यादा प्लस आएगा वो उतना ही ज्यादा -I होगा। क्लियर है? अब एक बात और अगर आपके जहन में चल रही है तो मैं ऐसे कहूंगा, क्या कहने वाला हूं मैं कि देखो बच्चों कि सर यहां भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और यहां भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आपने इसका -I कहा है, जबकि परमाणु दोनों में सेम है। अरे बच्चों यहां कौन लगा हुआ है? फ्लोरीन। कौन लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। भाई साहब पहले से पॉजिटिव है, और इस भाई साहब की EN पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। ये और खींचेगा, ये और चिल्लाएगा, और जब और चिल्लाएगा तो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जबकि यहां कार्बन है। कार्बन को 2 थप्पड़ मार के भगा देगा बाहर, थप्पड़ तो नहीं मारेगा खैर। मतलब कार्बन की EN ऑक्सीजन से कम है, तो कार्बन से तो ये खींच सकता है, तो कुछ तो कार्बन से खींचेगा और कुछ यहां -I लगाएगा। तो यहां काम सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी यहां है। एक तो फ्लोरीन पे टेंशन दे रहा है, ऊपर से खुद के ऊपर प्लस है, तो यहां डबल टेंशन होगी, डबल मारामारी होगी। तो डबल मारामारी के कारण ये जल्दी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज्यादा -I होगा इसका। क्लियर यहां तक? अब सुनो, सेम प्रोसेस है, यहां सबसे ज्यादा
प्लस तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, परमाणु तो सेम ही है, लेकिन सबसे ज्यादा En किसकी है? फ्लोरीन की। एक तो पहले से प्लस, ऊपर से फ्लोरीन टेंशन दे रहा है, फिर उससे कम En क्लोरीन की, एक तो प्लस फिर क्लोरीन आ गया, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो मान जाएगा, थोड़ा बहुत मानने वाला है, कार्बन भी मान जाएगा, लेकिन इन दोनों का सलीका करो ना, इसका भी सलीका हो जाएगा, इसका करो। ये चिल्लाएगा, बहुत ज्यादा मारामारी करेगा, और मारामारी करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और खींच लेगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इसका हो जाएगा। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस आ जाए और उनसे जुड़ा हुआ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहे तो उसका प्लस आई सबसे ज्यादा, सॉरी माइनस आई सबसे ज्यादा होता है। क्लियर यहां तक? दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो बच्चों, क्या यहां डबल बॉन्ड है? बिल्कुल, यहां भी डबल 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 और डबल, कह सकते हो क्या? यहां भी डबल और यहां भी डबल। तो मैं एक बात कहूं क्या बच्चों, क्या कहने वाला हूं मैं, अच्छे से समझना इस बात को। मैं बच्चों आपको कहने वाला हूं क्या, ये वाली बात क्या कह रहा हूं बच्चों, कि असंतृप्त यौगिक मतलब अनसैचुरेटेड, मतलब बच्चों बहुल बंध, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या बॉन्ड यौगिक कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। और उसके बाद सुनो बच्चों, कौन है? हैलोजन। और हैलोजन भी कौन सा प्रभाव बच्चों? माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ये इनका याद रखने का क्रम हो गया। और देख लो आप, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल, अनसैचुरेटेड 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 अनसैचुरेटेड, यहां भी अनसैचुरेटेड, यहां भी अनसैचुरेटेड, ये सारे के सारे कौन सा इफेक्ट दर्शा रहे हैं? माइनस आई। ये भी और ये भी अनसैचुरेटेड है तो माइनस आई दर्शा रहे हैं। बच गए कौन बच्चों? हैलोजन। और हैलोजन भी कौन सा दर्शा रहे हैं? माइनस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। क्लियर बच्चों? भाई साहब की तो बात ही अलग, भाई साहब का तो खुद का सलीका नहीं है, जो हो रहा है देख लिया जाएगा। क्लियर बच्चों? अब बच्चों इनमें ना मैंने दो चीजें छोड़ दी, क्या? उनको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा। COOH के जस्ट बाद मैं यहां लिखूंगा, यहां फ्लोरीन से पहले लिखूंगा OR को, और OR के बाद लिखूंगा OH को, और इनको लिख के डालूंगा बॉक्स में। मतलब ईथर है और एल्कोहल है, और ईथर एल्कोहल में ज्यादा किसका है? ईथर का है, और कम किसका है? एल्कोहल का है। क्लियर यहां तक की बात बच्चों? तो इसको बात करेंगे या इसकी बात करेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, सबसे पहले है OF2 का, OR, NF3 का, NCl3 का, NR3, NO2, CN, SO3H, CHO, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जस्ट बाद नंबर किसका है? ईथर, फिर है एल्कोहल। इनकी कहानी कुछ अलग है तो मैंने बाद में लिखा है ताकि ये आपको याद रहे। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फेनिल की। क्लियर यहां तक? तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन या इन दोनों का रीजन और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। क्लियर यहां तक? बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, ये मैं बार बार कहता जा रहा हूं। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, हम इस फील्ड में बहुत शानदार आगाज करने वाले हैं।